दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपका खैर मकदम करता हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी साहब। इंट्रोडक्शन का वैसे तो बहुत तवील है। इंटरनेशनल मसलों पे ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उनकी महारत है, इन पर अमेरिका के ऊपर महारत है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताता हूँ इनके बारे में वो ये है कि जब इराक वार हो रही थी तो आपने ग्राउंड ज़ीरो से जाके रिपोर्टिंग की, जो बहुत कम हिंदुस्तान के पत्रकारों ने, जर्नलिस्टों ने की थी। कई ज़ुबानें आती, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी तीन तो हैं, फ़ारसी भी उसी अंदाज़ में आती जिस तरीके से हिंदी बोल सकते हैं वैसे फ़ारसी बोल सकते हैं। तो बड़ी खूबियों के मालिक हैं हमारे काज़मी साहब। काज़मी साहब आपका खैर मकदम है। साथ ही मीडिया स्टार वर्ल्ड इनका चैनल है अपना खुद का, जिसमें इंटरनेशनल जो मसले होते हैं उनके ऊपर खुल के बातचीत होती है। और ख़ास बात है कि जब नेपाल में कोई बात होती है तो ये नेपाल के ही पत्रकारों से स्काइप पे जाके किसी तरीके से बात करके अपने चैनल पे दिखाते हैं। मैं यहाँ कहूँगा आपसे कि ज़रूर देखिएगा मीडिया स्टार वर्ल्ड। आपका खैर मकदम है काज़मी साहब हमारे हिंद वॉइस पे। ये मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि आपके माहिर हैं अमेरिका के ऊपर के, जो चीन का जो दस्तदराजी कहें, जो भी घुसपैठ की है हमारे यहाँ पे, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, सबको पता है। तो उसमें अमेरिका अभी तक बिल्कुल खामोश है। बोला भी तो बड़े ठंडे तरीके से बोला है कि हम नेगोशिएशन कर लेंगे, जो ट्रम्प साहब बोले, जबकि ट्रम्प से बड़े झप्पी पप्पी का ताल्लुकात था हमारे मोदी जी का। और यहाँ तक कि अब की बार ट्रम्प सरकार करके आए थे वो, और यहाँ भी उन्होंने बोला कि नमस्ते ट्रम्प करा दिया था। सिर्फ वो जो 10-15 लाख इंडियंस हैं उनके वोट के लिए, लेकिन ट्रम्प ने कोई खड़ा नहीं हुआ कि इस तरीके से कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं किसी तरीके से। पहले पम्पियो को बयान आया, फिर अब ट्रम्प का बयान, अभी आपसे बात हो रही थी, बड़ा हल्का फुल्का सा बयान आया। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बुनियादी बात यही है कि हम आप बल्कि हमारी सरकार इस उम्मीद में थी कि अमेरिका भारत को सपोर्ट करेगा, लेकिन अमेरिका ने अपनी हकीकत बिल्कुल शुरुआती दिनों में ही दिखा दी। हमें इस बात को ही आंखें खोल के समझने की ज़रूरत है। जब उसको कुछ चाहिए होता है हमसे तो वो बहुत ही अब की बार ट्रम्प सरकार भी कहलवा लेते हैं और यहाँ नमस्ते ट्रम्प के ज़रिए वोट लेने भी आ जाते हैं उन भारतीयों का जो वहाँ रहते हैं। लेकिन इसमें जो रिएक्शन आया वो बहुत ही दिलचस्प इस तरह से है कि सिर्फ इतना कहा कि हमें चिंता है, दोनों देशों के बीच में टेंशन है और दोनों टेंशन ख़त्म करना चाहते हैं। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं दोनों के बीच में मीडिएट करा सकता हूँ। अब मीडिएट तो वैसे कश्मीर पे भी करा रहे थे। नहीं, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ। मीडिएट करने का हक और इख्तियार उसको होता है जिसके दोनों पार्टियों से अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ बिल्कुल। ट्रम्प रोज़ाना तो चीन से लड़ते रहते हैं, वहाँ के कहाँ विश्वास उनका होगा कि वो मीडिएट कर सकें? वो उनकी वही बात कमज़ोर है। अब दूसरी बात जहाँ तक रही वो ये, हमारी उम्मीदें उनसे इतनी ज़्यादा क्यों हैं? वो जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं मोदी जी और ट्रम्प के बीच, लेकिन हमें वो वक्त याद नहीं रहता जब हमसे धमकी दे करके ईरान से तेल बंद करा दिया जाता है जी, धमकी दे करके हमसे दवाइयाँ ले जाते हैं और वो हम भूल जाते हैं। फिर हमारा जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल अच्छी बातें याद दिलाता रहता है ताकि आप भूल जाएं वो सारे ज़ख्म जो वो ज़ख्म बार बार देता रहता है। तो अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ट्रम्प या अमेरिका जो उसका असली चेहरा है उसके अलग वो कुछ नहीं कर रहा, वो आपको सिर्फ फंसा करके रखता है। मैं अभी आपसे बात करने से पहले अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, उनको मैं देख रहा था तो उसमें ये एक बहस हो रही है कि एक लंबे वक्त से अमेरिका इस बात की कोशिश करता रहा है कि भारत चीन के ख़िलाफ़ हमारे मकसद के लिए इस्तेमाल हो। अब चूँकि टकराव हो गया तो लगता है कि अब हालात बेहतर होंगे, यानी उनकी नज़र में बेहतर, वो हमें कैसे इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते ग्लोबल टाइम्स जो
चीन का बड़ा अखबार है, सरकारी अखबार है, सरकारी अखबार है वो उसने अपनी बहुत सी बातें चीन के नज़रिए से कहने के साथ साथ ये कहा कि भारत इस बात को भूल जाए कि अमेरिका उसका कुछ साथ देगा। वो साथ तो क्या देगा, बल्कि भारत के इंटरेस्ट्स को अमेरिका के इंटरेस्ट पर कुर्बान करा देगा। मतलब वो भी हमें एक तरह से याद दिला रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा संभल के चलो। तो ऐसी हालत में जब मुझे तो इस हद तक डाउट है और शक है, बल्कि किसी हद तक यकीन भी है कि जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, इस ट्रंप के साथ दोस्ती के दौरान तमाम पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि क्या सिर्फ हम दुनिया में सिर्फ अमेरिका से दोस्ती रखें, सबके दुश्मन बन जाएं? क्या हम सबसे दुश्मन बनेंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो हथियार बेचने की तैयारी और ज़्यादा कर रहे हों। तो अमेरिका सादा सिंपल दोस्त नहीं है, बल्कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक कहीं भी जा सकता है। और वो उनके यहाँ बाकायदा कहा जाता है, जो फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है। जैसे देखो उनकी पॉलिसी से नज़र भी आता है उनके नेशनल इंटरेस्ट जो है वो परमानेंट हैं, और वो नेशनल इंटरेस्ट एक ट्वीट पर इधर से उधर जाते हैं। हम पीछे खेलते रह जाएंगे और ऐसा ही हो जाएगा कभी भी। तो हम ज़रूरत से ज़्यादा अमेरिका के ऊपर क्यों यकीन करते हैं कि हमारे मोदी जी गए? दो बहुत बड़े प्रोग्राम किए के बारे में, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगने लगा कि कोरोना लेके आया वो प्रोग्राम जो अभी गुजरात में किया था, नमस्ते ट्रंप, तो उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम, और हुआ भी वही। जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसके साथ ही फैला। राहुल गांधी उसके पहले कहने लगे थे कि कोरोना आ रहा है, इतनी बड़ी बीमारी आ रही है, नहीं सुना इन्होंने। और उसके बावजूद भी बिल्कुल इग्नोर करके चलना इंडिया को, जबकि ये छोटी घटना नहीं हुई है चीन की, जो 30 साल के बाद चीन ने इस तरीके से 10 हमारे जवानों को शहीद कर दिया बगैर किसी उसके, और छोटी सी बात के ऊपर कोई बात भी नहीं हुई। और वो कह रहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ। और कोई कंट्री, देखने वाली बात है, कोई एलाइड कंट्री भी नहीं बोल रहा है। अब हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, जो वो पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो आज रूस जा रहे हैं। उनका जो कमाल, देखिए कमाल यही है, लेकिन रूस ब्लॉक में जा रहे हैं, कहने का मतलब है मेरा। रूस चीन और हिंदुस्तान के बीच में मामलात को हल कराने की कोशिश कर रहा है, और दोनों तरफ के डिफेंस, क्योंकि उसके चीन से बड़ी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा तजर्बा अब तक का ये है कि रूस, देखिए कोई भी बगैर अपने इंटरेस्ट के तो नहीं आता, जाहिर बात, इंटरनेशनल। लेकिन एक होता है आराम से गिव एंड टेक के ताल्लुक लेके आता है, और एक आता है जूते मार के जाता है। तो ये जूते मारने वाले में और उसमें बिल्कुल इतना ही फर्क है, वो मॉस्को और वाशिंगटन में। इसलिए ये तो अपना इंटरेस्ट लेकर के आएंगे और लेकर के भाग जाएंगे, जो चाहेंगे धमकी दे देंगे हमें। जब रूस से S-400 मत खरीदो, हमसे लो, पेट्रियट हमसे लो, जो वहाँ फेल हो चुका सऊदी अरब में। तो ये एक अजीब सूरत है कि भारत की जो फैसले हो रहे हैं उसमें ऐसा बार बार महसूस हो रहा है कि फैसले कहीं और हो रहे हैं, और यहाँ सिर्फ बता दिया जाता है। और जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है, उसे तो लोग अब तक खुद बीजेपी के लोग नहीं समझ पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं, हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, हमारी जगह पे नहीं, हमारी जगह पे नहीं है। तो ये किसकी ज़बान बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? और मुल्क के प्रधानमंत्री इससे पूरी दुनिया में हमारी मुश्किलात बढ़ेंगी, चाहे हम यूनाइटेड नेशन या कहीं। भाई ग्लोबल टाइम्स ने तो लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल, वो एक तरह से हमने ही उन्हें ऑफर दे दिया कि और एक तरह से इनडायरेक्टली हमने अपने फौजियों की गलती मान ली कि हमारे फौजी जो है वो पता नहीं उधर चले गए थे, क्या हुआ था,
उस पर आज तक भी खुल के बात भाई नहीं जो हो वो मोदी मीडिया है, गोदी भी मीडिया है, मोदी मीडिया ने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये फौजियों की गलती है। रही। जी 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 आया था ना, जिसके बड़ा कंडेम हुआ है कि एंकर हैं, वो मशहूर एंकर हैं, जी, जी। उन्होंने कहा था कि फौज को रक्षा तो फौज को करना चाहिए, इसमें मोदी जी की क्या गलती है, नेताओं की क्या गलती है, इस तरीके से कहा था। अब ये बताइए कि ये खामोशी रहने की वजह क्या है? ट्रंप ने एक सरसरी सा बयान दे दिया और आपने बताया कि रूस बाकायदा नेगोशिएशन की पेशरफ्त भी कर चुका नहीं, है। उसने बाकायदा इमीडिएट बुला लिया और मुलाकात करा रहा है वो, तो वो मैं समझता हूँ निस्बतन वो ज़्यादा हमारा हमदर्द हो सकता है और हमारे हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं। अमेरिका जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से अपनी मतलब के लिए है। मतलब हमें कितनी बार झटके दिए जा चुके, चाहे वो ईरान वाले तेल का मामला हो, चाहे ये हाइड्रोक्लोरोक्विन का मामला हो, चाहे रूस से S-400 खरीदने का मामला हो, बाकायदा ये कह दिया जाता है कि हम बदला लेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। तो उन पर भरोसा मैं नहीं समझता कि कोई करना कोई समझदारी की बात है। और हुकूमत आज एक है, कल दूसरी हो सकती है, बदल सकते हैं लोग। तो हमें मुल्क के इंटरेस्ट को ही सबसे ऊपर समझना चाहिए। भाई आपने जो बात कही कि रूस से ताल्लुकात नहीं है, जो ट्रंप ने एक बहुत बड़ा झूठ उजागर की हुआ है, आपकी बातों से पता चला कि चीन से उनके ताल्लुकात नहीं है, आज भी लड़ाई चल रही है। कोरोना वायरस पे आज भी कल जो ओक्लाहोमा में उन्होंने रैली को खिताब किया है, उसमें भी चाइना वायरस उसको कहा है, आज भी चाइना के खिलाफ वो बोल रहे हैं। हाँ। और अब ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे मीडिएटर के तौर पर कबूल कर ले। तो उसको चीन कैसे कबूल करेगा इनको मीडिएटर के तौर पे? इन पर कैसे विश्वास कर नहीं तो क्या इंडिया पर विश्वास कर रही है अभी तक? इंडिया भारत का तो इंडिया जितनी जल्दी बयान दिया करता था अब से पहले, ये कहने के लिए कि कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हमें नहीं चाहिए, जी। उस तरह से बयान नहीं आ रहा। हाँ, यही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो जो बयान नहीं आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी की बात लग रही है। पिछली बार जब उन्होंने मीडिएशन की बात की थी, उसके बाद मोदी जी और ट्रंप के बीच में फोन पर भी बात हुई थी। और वो फोन पे बात बड़ी दिलचस्प ये थी कि 3 दिन पहले ट्रंप साहब कह चुके थे कि मेरी बात हो चुकी है, बात हो चुकी है, और भारत को कहना पड़ा था कि बात ही नहीं हुई, बात ही नहीं हो रही हमारी। तो ऐसे झूठे लोगों पर कोई भरोसा करके पूरे देश के इंटरेस्ट को दाव पे लगाना मैं नहीं समझता कि कोई समझदारी। हमारी सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, वो तो बहुत ज्यादा भरोसा कर नहीं, उसमें तो ये लगा कि 3 दिन के बाद ही फिर फोन पर बात करने की जरूरत क्या थी जब आप मना कर। तो इसके बाद आप देखिए कि आपने इतने बड़े बड़े फंक्शन, करोड़ों रुपए, 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किए ट्रंप के यहाँ पे बुलाने के लिए, आपने अपने सारे प्रोग्राम आगे बढ़ा दिए। सब बहुत लोगों का तो कहना है कि ट्रंप साहब के आने की वजह से ये इतना कोरोना फैला है। आज भी अहमदाबाद में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा कोरोना वहाँ पे। और राहुल गांधी उसके पहले कह रहे थे कि बीमारी आ रही है इतनी बड़ी, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इसकी वजह से आया, लेकिन नहीं सुना जा रहा, आज भी उस बात को इग्नोर किया जा रहा है। तो इतनी सब कुर्बानी कहूँगा मैं, उसके बाद ये कोल्ड रिस्पॉन्स आने, इसका मतलब क्या है? हमने दोस्त गलत चुना। और वहीं आप बता रहे हैं कि रूस ने तो बाकायदा मुलाकात का इंतजाम कर लिया। हो सकता है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं उसमें भी कोई बातचीत इसीलिए वो बात करने के ही लिए वो बुलाया, क्योंकि इतना बड़ा आदमी इस तरीके से जाते नहीं घूमने के लिए। लेकिन उस बातचीत में भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर क्या प्राइम मिनिस्टर के बयान के बरखिलाफ कुछ बोल पाएंगे? ये एक सवाल उनके लिए खड़ा हो गया है। कुछ सवाल खड़ा हो भाई, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को अगर जाते ही ये कहा जाए कि थैंक यू वेरी मच, आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया वो तो बहुत अच्छा, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो चाइना बैठेगा तो वो कहेगा ही। तो फिर मतलब हमारा जो आर्ग्यूमेंट पॉइंट है वो खुद अपने आप में इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि इससे डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा एक तरह से नुकसान हुआ है। लेकिन अच्छा, उसको करेक्ट करने की भी कोई कोशिश उस तरह से नहीं, अभी तक नहीं हो रही। वो बस वो बयान जारी कर दिया कि नहीं, इसका मतलब ये था, उसका मतलब तोड़ मरोड़ के जो एक बड़ा वो है ना, प्रेस ने उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कमाल ये है कि वीडियो जारी होने के बाद भी नेता लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि तोड़ मरोड़ के। 50 बार आप सुन लो, वही लिप्स चल रहे हैं, वही उसी की आवाज है, अब उसमें तोड़ मरोड़ क्या चीज है? और आजकल तो प्रिजर्व हो जाती चीज, बार बार चलाई जा रही है
वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल बहुत सख्त वक्त से मुल्क गुजर रहा है। एक लंबे अरसे के बाद भारत चीन सीमा पर इतना बड़ा नुकसान भारत को झेलना पड़ा है और हमें उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। अब मेरी तो अपनी सोच यही है कि पड़ोस के मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे रखो। दूर से जो 10,000 15,000 किलोमीटर से लोग आते हैं वो बेमकसद नहीं आते, वो अपने लूटने के लिए आते हैं। आपके पास चॉइस है कि आप पड़ोसी से ताल्लुकात बेहतर रखोगे या उन लुटेरों पर भरोसा करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका कि आपने बड़े डिटेल समझाया। अमेरिका के साथ तो ये भी था कि जब पाकिस्तान वार हुई थी जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ, इंदिरा गांधी के ज़माने की बात है, तो उस वक्त भी अमेरिका ने साथ नहीं दिया था हिंदुस्तान के। रूस ही आया था अपने बेड़ा लेके एटॉमिक, उन्होंने तो जो 7 फ्लीट के साथ साथ उसने अपनी पनडुब्बियाँ खड़ी कर दी थी रूस ने, तो रूस ने साथ दिया था। हमारा अमेरिका ने तो हमारा कभी साथ नहीं दिया। इसी तरीके से चीन ने हमारा कभी साथ नहीं दिया। नेहरू जी के ज़माने में नेहरू जी उसको बहुत करीब मानते थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, तब भी चीन ने ही हमला किया। आज झप्पी शप्पी चलती थी, झूला झूलना चलता था साबरमती के किनारे, उनको गरबा दिखाया जाता था, जो गंगा आरती दिखाई गई, सारा कुछ दिखाया गया, लेकिन चीन चीन था है वो अपना। और अमेरिका वो कभी हमारे साथ आ नहीं सकते। अब आगे देखिए, जैसा काज़मी साहब ने कहा कि हम लोग अच्छे की कामना कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारे 20 जवान शहीद हो गए। 20 जवान नहीं, 20 ऐसे लोग शहीद हुए हैं कि जिनको इतनी ट्रेनिंग के बाद 0 डिग्री से नीचे रक्षा करने के रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। उससे बड़ा खर्चा छोड़ दीजिए, बड़ी बेशकीमती जानें होती है ऐसे लोग सैनिकों की जो उस ऊंचाई पे जाके काम करते हैं। अब देखिए आइंदा क्या होता है। हम लोग तो अपना एनालिसिस ही पेश कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।